गुरु गायत्री माता की, ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युक्ति तावल खेड़ा की, गायत्री तपोभूमि मथुरा की। एक साथ एक स्वर से सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आपका परम सौभाग्य है कि दिव्य ज्योति कलश यात्रा आपके गांव में। जूता आगे नहीं रखना है। मन है रख। बोलो गायत्री माता की। इसको भाव कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी विदुर जी के यहाँ पर गए तो विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। तो विदुरानी जी एकदम पता चला कि भगवान मधुसूदन जी आ गए हैं, तो वे ऐसे ही अपना गिले कपड़ों में आई तो भगवान को क्या भोग लगाई, क्या खिलाई, क्या वो करी। तो उनके पास में केले रखे थे। तो बड़े भाव से, उनके तो भाव थे, भावे विद्यते देव, जहाँ भाव में भगवान जाते हैं। तो जो केले खिलाए, केले खिलाने के बाद में जो छिलके थे वो तो भगवान को देते रहे, और जो केले थे वो उसमें साइड में रखते रहे उसके रूम में। फिर विदुर जी आ गए, कहने लगे विदुरानी जी क्या कर रही हैं आप। कहने क्या कहे, आप जो खिलाने वाली चीज़ है वो तो आप यहाँ पे रख रहे हैं, जो खाने फेंकने वाली चीज़ खिला रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं समझिए आप। वो कहते हैं कि ऐसे केले में आज तक नहीं खाए। तो ये भाव है आप लोगों के, जो भाव आपके यहाँ पर लेकर के आए हैं, खींच करके आए हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमको ऐसी भाव सत्य माताओं बहनों से हमारा प्रारूप हो रहा है। आइए उन माँ शक्ति को नमन वंदन करते हुए हम सबसे पहले सद्बुद्धि मंत्रदायक गायत्री महामंत्र वेद मंत्र के माध्यम से सभी को प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता इस संरक्षण में यहाँ की देव शक्तियों के सूक्ष्म सानिध्य में, सूक्ष्म संरक्षण में विद्यमान हमारे सभी आत्म परिजनों, प्रातः स्मरणीय देवी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और हमारे आत्मा भाइयों और प्यारे प्यारे, ये हम सबका अपना परम सौभाग्य है कि देव आत्मा ही माता की ही सत्ताएं दिव्य ज्योति कलश के मंडप को गुरुदेव की चेतना को लेकर के अवतरित हुई है। उस सब का पार करने का आपको जो अवसर आपको सबको मिल रहा है, हम सभी सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य के हम पात्र हैं कि ऐसी ऋषि सत्ताएं, ऐसी देवी चेतना, ऐसी ब्रह्मा सत्ता, गुरु सत्ता, समर सत्ता धरती पर बार बार अवतरित नहीं होती है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस प्रकार की दिव्य आत्माएं, ब्रह्म सत्ताएं अवतरित होती है। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षकः, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। पूज्य गुरुदेव ने वही क्या है, जो भारतीय संस्कृति प्रातः टूट रही थी, पतन की ओर जा रही थी, पूज्य गुरुदेव ने उस धर्म का पालन किया और भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाया। देश संस्कृति को जन जागृति के लिए एक केंद्र बनाया, शांति कुंज हरिद्वार से सुदूर रूप से चल करके ये दिव्य ज्योति रथ यात्रा आपके गाँव बरनौली में आई है।
बामरोली में आइए। ये आपका हम सबका परम सौभाग्य है। आइए उन्हें देव शक्तियों का ध्यान करते हुए हम सबसे पहले पूजन का कृत्य करें, उसके बाद में अन्य कार्य करें। पवित्रीकरण करें। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। इस धरती की अहोभाग्य दिव्य भूमि पर ये दिव्य ज्योति कलश यात्रा आई। हम सभी से निवेदन करने चाहेंगे, ये धरती माता हम सब की माता है, हम सब उसके पुत्र पुत्रिया है। भूमि माता पुत्रो हम पृथ्व्याम। आइए इस प्रकार का भाव करते हुए धरती माता को स्पर्श करते हैं। ओम पृथ्वी धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चाशिनं पवित्रं कुरु चाशिनं। ये धरती का तिलक करे। ये धरती है साधकों की, है ना, नई देवताओं की धरती है, ये दिव्य भूमि है, उसका चंदन करें। उसके पहले आप अपने हाथ में जो मुख्य यजमान है से पत्नी हो तो अति उत्तम, यदि नहीं तो माता जी यहाँ की आ जाइएगा। आगे आ जाओ, जोड़ा वाला एक जोड़ा आगे आ जाओ, तो है तो दोनों आ जाओ। थोड़ा पीछे को हो जाएंगे माता जी, है ना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवर्तलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजा की वाली प्लेट में छोड़ दीजिएगा। जो मुख्य यजमान है केवल अपने पास में रखें। सभी माता बहनें अक्षत पुष्प अपने पास में ही रखें। आप माँ शक्ति का ध्यान करते हुए आदि शक्ति का ध्यान करें, उनका आह्वान वंदन पूजन करें अपने हाथ में सब कुछ लेकर के। ओम माया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदश्याम मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। छोड़ दीजिएगा। बोलो गायत्री माता की। जो भी भाई बहन या जो भी आत्मीय परिजन गायत्री मंत्र का जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ या हवन करता है तो वेद कहता है उसको कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का अज्ञान नहीं रहता है, उसके पास में कोई शक्त नहीं रहता है। अर्थात वह वेद माता है जो वेदों की उत्पत्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से हुई। वह देवी माता है, सभी देवी देवता उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और सभी को ज्ञान सद्बुद्धिदायक है। आइए इस प्रकार का भाव करते हुए वेद मंत्र के माध्यम से माँ गायत्री की उपासना करते हैं। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। थाली में छोड़ दीजिएगा। जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार था दिव्य ज्योति कलश, अब दिव्य ज्योति कलश आया क्यों है? अधिक विस्तार तो आपको जब आप दीप यज्ञ करेंगे उस समय बतलाएंगे, लेकिन उद्देश्य आपका समझ लीजिएगा।
गुरुदेव ने शांति कुंज की जो स्थापना की वो इसलिए की कि मानव मात्र में देवत्व का उदय हो और धरती पर सर्व का अवतरण हो। तो जो शांति कुंज गए हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन हम सभी को शांति कुंज परिवार की ओर से सभी को भाव भरा आमंत्रण प्रस्तुत करते हैं कि आप शांति कुंज जरूर आइए। वहाँ पे रहना फ्री, खाना फ्री और जितने संस्कार वो भी फ्री है। जिस प्रकार तीन चीज मिलकर के युग बनता है, आप जैसे कुंभ में आप दर्शन करने स्नान करने जाते हैं, वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम बना हुआ है। तो ये भी त्रिगुणात्मक शक्ति बनी हुई है। अब जब 2026 में गुरुदेव ने जो अखंड दीपक जलाया 1926 में, उस अखंड ज्योति की पूर्ण आहुति 2026 में होनी है। अखंड ज्योति कैसे जला? दादा गुरुदेव के निर्देशन में। सभी को पता है कि गुरुदेव ने गाय को जौ पिलाए, जो गोबर में जौ निकले, धो करके सुखा करके पीस करके माँ तुलसी की 2 रोटी उसी गाय की छाछ को ग्रहण करके 1 साल नहीं 2 साल नहीं 24 साल तक कठोर तप साधना की और गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुँचाया, लोगों को घर घर तक पहुँचाया। गुरुदेव की तपस्या के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्या है, जो शांति कुंज की संस्थापिका संरक्षिका हम सबकी जगत जननी माँ भगवती देवी शर्मा, गायत्री परिवार की हम सबकी माता जी वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म भी 1926 में हुआ। उनकी भी पूर्ण आहुति 2026 में होने वाली है। इसलिए संगम बना हुआ है, त्रिगुणात्मक संगम बना हुआ है और तीन ही चीज मिलकर के सृष्टि का निर्माण होता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये बहुत बड़ा विलक्षण क्षण आप सबके सामने प्रस्तुत है, जो दिव्य ज्योति कलश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। देवात्मा हिमालय की सत्ताओं ने देखा कि जो संसार में विविधताएं फैली हुई हैं, दुराचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार फैला हुआ है, हम उसको कैसे दूर करें। तो गुरुदेव ने 1 नहीं 2 नहीं 3200 पुस्तक लिखी। हम पुस्तकों का सेट भी लेकर के आए हैं। सभी से निवेदन करना चाहेंगे, आपको 100 रुपये का सेट है, लेकिन हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता भाई उन्होंने कहा कि हम जो भी पुस्तक बांटेंगे, जो आप सेट बना करके लेकर गए, उसको ब्रह्म भोज्य में देंगे। अर्थात 50 रुपये का एक सेट है, उसमें 10 प्रकार की बुक्स हैं, 12 प्रकार की अलग अलग प्रकार। उसको अपने आप भी पढ़ें, जहाँ तक आपका नेटवर्क फैला उनको सबको पढ़ाएं और अपने आप भी पढ़ें। क्यों? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 1 नहीं 2 नहीं 3200 पुस्तक लिखी। और जो दो ज्योति का, जो दीपक का लक्ष्य है, क्या वो दीपक अपने आप को जलाता है और दूसरों को क्या देता? प्रकाश देता है। उसी प्रकार आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश का हम सब आलोक पैदा करें। जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे खड़े हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि गुरुदेव के प्रचार को ज्ञान के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाइएगा। आइए उसी प्रकार का भाव करते दिव्य ज्योति कलश का हम पूजन करते हैं। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः हेडमानो वरुणेः भुज्युर्स्वगुं समान आयुः प्रमोसिः। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुं समीमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्ताम प्रत्यक्ष। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। कलश के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। ज्योति प्रज्वलित है, ज्योति का भी आप पूजन करें, हाथ में एक सतपुष्प लेकर के। ओम अग्नेन सुपथाइरायुष्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युष्मज्जुराण भविष्यांते नमः कुंभधेमः। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। छोड़ दीजिएगा। सभी देव शक्तियों का नमन वंदन करें, 16 प्रकार से पूजन करें। अच्छा विश्वास रूपों में भगवान शिव शंकरों का भाव करते हुए आइए सभी देव शक्तियों का 16 प्रकार से पूजन करें। अभी आप जो बता रहे थे, समझा रहे थे आपको, शास्त्र कहता है भावे विद्यते देवाः। जहाँ पर भाव होते हैं भगवान वहीं आते हैं। तो आपके भाव थे तभी आपके यहाँ पर ये गाय, नहीं तो अन्य भी और पीछे भी कितने गांव पड़े होंगे, कहाँ गए हैं। लेकिन आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों के भाव में, तो भगवान स्वयं आएंगे। आइए उसी भाव से हम उनका पूजन करें। श्रद्धा विश्वास रूप होने भगवान शिव शंकरों का भाव करते हुए अपने हाथ में अक्षत ले लीजिएगा।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आसन के रूप में सबसे पहले फूल समर्पित करें। फूल छोड़ने के बाद में जल पैर धुलाने का भाव करते हुए पाद्यम समर्पयामि जल 4 बार। पाद्यम समर्पयामि जल, अर्घम समर्पयामि जल, आचमन समर्पयामि जल, अष्टानम समर्पयामि जल। अब वस्त्र का भाव करें। लज्जा का प्रतीक वस्त्र माना जाता है, इसलिए नहाने धोने के बाद में नए धुले वस्त्र पहनते हैं। जल समर्पित करने के बाद में कलावा समर्पित करें। वस्त्र के भाव में वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत गादी माता की साक्षात प्रतिमा मानी जाती है, वो श्रेष्ठता का प्रतीक है। हनुमान जी के पास में क्या था जब वो इंद्रजीत उसको बांध करके लेकर के गए? क्या था वो? मर्यादा। ये भगवान की मर्यादा है किसको? जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं। आइए मर्यादा का प्रतीक समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद में आप कलश को तिलक करा दीजिएगा। कलश देवता को तिलक करें। गंधम लेपयामि, गंध के नीचे से ऊपर की ओर हमारे विचार ऊर्ध्वगामी हो। अब सभी को आप तिलक कर दीजिएगा। एक माता को वो दे दीजिएगा, तो तिलक कर दीजिएगा, भाई को कर दीजिएगा, एक सबको तिलक कर दीजिएगा। अब अक्षत छोड़िए। अक्षत का मतलब होता है अटूट निष्ठा का प्रतीक। क्षय, अक्षय का मतलब होता है, हम अक्षत कहते हैं, वो कभी क्षय ना हो। क्या क्षय ना हो? निष्ठा, परमात्मा के प्रति अटूट आस्था, उनका भाव करते हुए आइए हम अक्षत समर्पित करें। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षत के बाद में फूल माला आप लाए हैं, कलश देवता को और ज्योति को माला पहना दीजिएगा। जो माला लाए हैं ना, आप कलश देवता को पहना दीजिएगा। एक माला कलश को पहना दीजिए। माता जी बाद में पहना, जो आपके पास ले रहे वो पास में। जो मुख्य यजमान केवल पहले वो पहना रहे हैं, कलश देवता को और दीप ज्योति को भी। एक दीपक को पहना। माता जी आप एक दीपक को पहना दीजिए। दीपक बस। धूपम आघ्राप्यामि, दीपम दृश्यामि। नैवेद्य के रूप में मिश्री समर्पित करें। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में मधुरता घोली रहे, मिठास घोली रहे। नैवेद्यम निवेद्यामि। मोक्षार्थे तांबूल फुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा अपने कष्ट कमाई का एक कंस भगवान को समर्पित कीजिएगा। सर्वा भाविक स्थानी पुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे परमात्मा सब कुछ आपका ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको पण क्या लागे, मेरा का भाव कर। सभी आंखें बंद करें। सभी माता बहनों से निवेदन है, आंखें बंद करें। वह परमात्मा इस चराचर जगत में विद्यमान है, विराट पुरुष का ध्यान करें, उनको सभी नमन वंदन करें। ओम नमो शनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा युतिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अक्षत सभी के पास में है। आइए कमर गर्दन सीधी करें। सभी के कल्याण का भाव करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हम सबका सर्वविधि कल्याण ही कल्याण हो। सर्वत्र कल्याण का भाव रखते हुए स्वस्ति वचन का पाठ। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे। प्रियणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वशो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्राक्षरो रिष्णनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयैः प्रतिष्ठन्तु मह्यम्। ओम विष्णोर्राट्यमसि विष्णोः
पत्रेष्टो विष्णो